हाय। शी इंस्पायर्स के इस फिफ्थ एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। हम अक्सर बहुत सारे पहलुओं के बारे में गौर करते हैं अपनी लाइफ के, और सबसे इम्पोर्टेंट पहलू को ही हम छोड़ देते हैं, विच इज़ हेल्थ। फिर चाहे वो हमारी फिजिकल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है, चाहे या स्पिरिचुअल हेल्थ है। और आज इस मेजर एस्पेक्ट को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर सीमा तवरी, एंड शी इज़ अ हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशनल कोच. She is doctorate in naturopathy and she also offers alternate medicines. Dr. Seema, welcome to this show and we are really pleased to have you here. Uh, अपने बारे में कुछ बताएं मैम प्लीज, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग आपकी जर्नी कैसी रही, और क्या आप हमेशा ही नेचुरोपैथी की तरफ इंक्लाइंड थे या कोई ट्रिगर्स थे बीच में जिन्होंने आपको इस रास्ते की तरफ मोड़ दिया थोड़ा सा? सबसे पहले तो मेरी क्रिसमस टू ऑल द व्यूवर्स एंड थैंक यू सो मच पूनम फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। जो आपके ये प्लेटफॉर्म के जरिए मैं अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकूं, ये एक अवेयरनेस मेरा मिशन है जो बहुत ही युद्ध स्तर पर मैंने इसको अपना लिया है कि आई वांट टू रीच आउट टू एज मेनी पीपल एज आई कैन, ये बताने के लिए कि इट्स वेरी सिंपल। इफ यू जस्ट कनेक्ट योरसेल्फ विद द नेचर, follow the nature's law, and just you can be healthy without any medicines. So ये तो हुआ मेरे बारे में। अब हम बात करते हैं कि नेचुरोपैथी में मैं कैसे आई। जी। So I was born and brought up in Kerala. So our mothers, you can say a nature's child always till एब्सोल्युटली है। now. तो नेचर मुझे बहुत फैसिनेट करता है, एंड ऑल द कलर्स, द फ्लावर्स, द ब्रीज, वट एवर मदर नेचर हैज गिवन टू अस, ये बहुत फैसिनेटिंग लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है। द टाइमिंग, एवरीथिंग, द डिसिप्लिन इन द नेचर। आप और हम गलती करते हैं, डिसिप्लिन से इनडिसिप्लिन्ड हो जाते हैं, बट नेचर इज ऑलवेज डिसिप्लिन्ड। वो सनराइज, वो सनसेट, वो फुल मून, वो नो मून, एवरीथिंग इज सो इन सिंक्रोनाइजेशन कि ऐसा लगता है कि जब नेचर इतनी बड़ी पूरे ब्रह्मांड संभाल के रखा हुआ है तो हम क्या हैं, हम तो कुछ भी नहीं है। बट ठीक है, अपनी अपनी माइंडसेट रहती है लोगों को। सो दिस ऑलवेज अट्रैक्टेड मी कि नो, कुछ ना कुछ तो इस कम्युनिटी के लिए हमें करके जाना है। दिस व्यू आई हैड एज अ चाइल्ड ऑल्सो, कि जब नेचर ने हमें इतना दिया है, हमारे पेरेंट्स हमें इतना सिखा रहे हैं, तो हम यूं ही तो नहीं चले जाएंगे इस दुनिया से, कुछ तो ऐसा करके जाएंगे कि लोग याद भी रखें और हमें भी ये सेटिस्फेक्शन उससे ज्यादा रहे कि यस वी डिड समथिंग फॉर द कम्युनिटी। Beautiful thought and beautiful thinking. I really थैंक यू। appreciate it, सो ma'am. सो बस यहाँ से शुरू हुआ सफर। फिर और हमारे घर में क्या है, शुरू से ही एलोपैथी को जल्दी से हम बीच में लेके नहीं आते हैं। सो Mm-hmm. घरेलू नुस्खे बस क्वाइट अट्रैक्टिव चीजें, छोटी छोटी चीजों के लिए हम घरेलू नुस्खे ढूंढते थे घर में। दादी नानी के जो जमाने के नुस्खे हैं, बिलीव मी वो आज भी कारगर हैं, बहुत काम करते हैं। तो इट वाज क्वाइट फैसिनेटिंग कि एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा का जूस अगर हम ले लें तो आपके लूज मोशन स्टॉप हो जाते हैं। पुदीन हरा हम ले लें, ग्रीन लीव्स, तो Hmm. आपका पेट दर्द ठीक हो जाता है। सी नेचर ने हमें कितना कितना सिंपल चीजें दी हैं, बट येट वेरी वेरी इफेक्टिव। सो दिस वाज क्वाइट फैसिनेटिंग कि अमेजिंग है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो मैंने कहा चलिए इसी के अंदर घुसा जाए। तो दैट्स हाउ माय जर्नी बिगैन, ऑफ कोर्स विथ लॉट्स ऑफ स्ट्रगल which is still going on. तो Yeah. मैम आप की जर्नी एक्चुअली रूट्स के साथ शुरू हुई, एंड सिंस यू वर बोर्न इन केरला, दैट इज लैप ऑफ द नेचर इटसेल्फ। और उसके बाद जैसे आपने Yes. बताया कि आपकी फैमिली की इन्फ्लुएंस काफ़ी रही है नेचुरोपैथी की तरफ इंक्लाइंड, नेचुरल रिसोर्सेज की तरफ इंक्लाइंड। तो उसके बाद उसी कंटिन्यूएशन में आप डॉक्टरेट तक भी पहुंच गई? बिल्कुल। एंड मुझे ऐसा लगता है कि आपका अपना पर्सनल जो वट एवर थॉट्स यू हैव टूवर्ड्स एनीबडी, एनीवन, इट कैन बी अ कम्युनिटी और अ पर्सन, पर्टिकुलर पर्सन। तो बाय नेचर अगर आप बोलेंगे तो मैं एक अल्ट्रुइस्टिक हूँ। तो अल्ट्रुइस्टिक होने के कारण इट वाज ऑलवेज लाइक द अदर पर्सन इज ऑलवेज फर्स्ट टू मी। हम्म। बचपन से ऐसा था कि मैं किसी को ऐसी कोई चीज दूं, खुशी दूं, एटलीस्ट एक स्माइल उनके चेहरे पे दे सकूं। दिस वाज माय वे ऑफ इंटरेक्टिंग विद पीपल, कि ऐसी दुनिया में बहुत गम है, और अभी भी मैं उस थॉट्स पे कायम हूँ कि बिल्कुल। स्पेशली विमेन, बिकॉज
दे आर सो engrossed अपने फैमिली के कि वो भूल जाते हैं कि इवन दे आर अ ह्यूमन बीइंग एंड इवन दे नीड अ स्माइल, दे नीड अ मी टाइम, बट सबसे लास्ट में हम आते हैं। तो मेरी कोशिश रहती है कि एटलीस्ट मैं एक स्माइल किसी को दे सकूं, और मेरे उनके साथ बिताए हुए पलों में अगर 10 मिनट भी कोई भूल जाता है अपनी तकलीफ को, दैट इज माई पावर, दैट रिचार्जेस मी अ लॉट। एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल मैम, ये थॉट मेरा भी है। और ये शी इंस्पायर्स वाला जो हमने एपिसोड शुरू किया है, इसका मेन रीजन ही यही था, क्योंकि हम सबको एक्चुअली अपने से आगे रखते रखते हम अपनी जरूरतों को भूल जाते हैं, हम अपने आप को ही एग्जैक्टली, भूल जाते हैं। और बिल्कुल। आफ्टर एक फेज आता है लाइफ में जब बच्चे बड़े हो चुके हैं, सबकी जरूरतें एक तरफ से हो चुकी हैं, एंड देन वी रियलाइज कि व्हाट हैव वी डन, वेयर आर वी। फिर वो एग्जैक्टली, खालीपन जो अखरता है। तो एग्जैक्टली। इसीलिए बिल्कुल बहुत जरूरी है कि हम बाकियों की जरूरतों के साथ साथ अपनी जरूरतों पे भी उतना ही ध्यान दें, अपनी सेहत का भी उतना ही ख्याल रखें। और इसी इसी सोच के साथ ये प्लेटफॉर्म शुरू किया गया। और आई एम सो ग्लैड कि आप जैसी एक पर्सनालिटी इस शो में है, जो इस थॉट को आगे प्रोपोगेट करने के लिए बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। लाइक माइंड्स कनेक्ट होते हैं ना, मैग्नेट, दे अट्रैक्ट ईच अदर। Let's hope that we are able to create some difference in a positive way in the society. And See, I have lots of feather in my caps. PhD तो मैंने लास्ट में करी, इसके पहले मैंने एक्यूप्रेशर एज अ थेरेपिस्ट अगर आप बोलेंगे तो मैंने एक्यूप्रेशर, योगा, मेडिटेशन, एक्यूपंक्चर, एनर्जी हीलर, color therapist, lots of things I have, which is an add-on to my profession, जो मैं हर चीज यूज कर रही हूँ आज की तारीख में। वो बोलते हैं ना कि पढ़ाई का कोई अंत नहीं अंत है, तो नहीं मैं होता। पढ़ती चली जाती हूँ, और जो पढ़ती हूँ मैं उसको इम्प्लीमेंट करती हूँ अपने ट्रीटमेंट में, एंड Beautiful. बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। फिर फाइनली हर चीज का एक बेस होता है। सो ये सारी ब्रांचेस जो हैं ये सब नेचुरोपैथी में ही आती हैं। नेचुरोपैथी इज नॉट जस्ट अ वर्ड, इट्स अ वेरी वास्ट फील्ड जिसमें ये सारे ऑल्टरनेटिव थेरेपीज आती हैं। Mhm. बट लोगों को ये पता नहीं होता। नेचुरोपैथी मीन्स फॉर देम इट्स ओनली समथिंग लाइक एनीमा डाइट एंड कुछ और, उससे ज्यादा एक दो लोग और समझते हैं, बट मट थेरेपी, बट इट इज नॉट दैट ओनली। बेसिकली अगर हम बात करें व्हाट इज नेचुरोपैथी, नेचुरोपैथी इज नेचर एंड द 5 एलिमेंट्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। Absolutely. बस अल्टीमेटली हम भी 5 एलिमेंट से ही बने हुए हैं। सो वी आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम नेचर। जो लोग समझते हैं ना कि हम फिजिकली वो बातों को समझते हैं कि हम अलग है, नेचर अलग है, वेरएस कुछ भी अलग नहीं है। यू आर जस्ट अ स्मॉल पार्ट ऑफ दिस होल वर्ल्ड, कनेक्टेड विद द नेचर इन द फॉर्म ऑफ 5 एलिमेंट्स जो हमारे अंदर भी है। तो अगर हम आप इसी ये को ही डेप्थ थोड़ा सा एक्सप्लेन, थोड़ा सा ज्यादा कर पाएंगे कैसे, हाउ हाउ कैन अ लेमैन अंडरस्टैंड दीज 5 एलिमेंट्स, और हम इनका कैसे ख्याल रख सकते हैं। देखिए, 5 एलिमेंट्स का मतलब हम सब समझते हैं, पंच तत्वों से बना हुआ हमारा शरीर, मतलब वायु, जल, और आपका हीट, सन जो बोलते हैं, सन। आपका सन हो गया, एयर हो गया, वाटर हो गया, अर्थ हो गया, अर्थ। और स्पेस हो गया। स्पेस। ये पंच महाभूत है। ठीक है। अब हमारी बॉडी में ही ये ईश्वर ने हमें ऐसे बनाया है कि जो आप सांस ले रहे हैं, विच इज अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल, व्हाट इज दैट, दैट इज एयर एयर। एलिमेंट। सिंपल है। सेकेंडली, आप जो खाना खाते हैं उसका जब डाइजेशन होता है तो वो कैसे होता है, हिंदी में हम बोलते हैं जठर अग्नि। हमारे पेट में अग्नि होती है, जठर होती है। इट्स जस्ट लाइक कुकिंग फूड। जब आप किचन में गैस चालू करते हैं और फूड कुक होता है, तो सेम वे डाइजेशन के लिए भी हीट चाहिए होता है। सो योर बॉडी ऑल्सो हैज दैट हीट, दैट स्टमक के पास वो डाइजेशन पावर है। एंड वो क्या यूज कर रहा है, दैट एसिड, जो बॉडी ड्रॉप बाय ड्रॉप, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो आपके स्टमक में है, धीरे धीरे वो ड्रॉप करता है। दैट इज हाउ योर फूड गेट्स डाइजेस्टेड। ये आपका एलोपैथी लैंग्वेज में मैं बात कर रही हूँ। हम्म। बट ऐसे हम बोलेंगे तो जठर अग्नि बोलते हैं कि किसी को भूख ज्यादा लगती है, किसी को भूख कम लगती है, दैट इज योर मेटाबॉलिज्म। राइट। ठीक है। अब ऐसे ही किसी को ठंड ज्यादा लगती है तो किसी को गर्मी ज्यादा होती है, राइट। सो 5 एलिमेंट्स एंड, और इसमें एक एड ऑन अगर मैं बोलूंगी कि आप जो जॉइंट, जितने भी जॉइंट्स हैं बॉडी में, द मोबिलिटी ऑफ योर रिस्ट, योर फिंगर्स, योर हेड, वॉट एवर योर शोल्डर्स, ये कैसे पॉसिबल है, बिकॉज देर इज स्पेस बिटवीन दैट। उस स्पेस True. में एयर है, जी। एयर है विच इज
which is helping you to move your fingers the way you want. It's not just the brain connection. There's so much ब्रेन के more पास involved. मैसेज जाता, या ब्रेन के पास कनेक्शन जाता है कि यू वांट टू पिक अप समथिंग, अ पेन, दैट इज ठीक, वो सही है कि अ मैसेज हैज बीन सेंट टू द ब्रेन एंड दैट इज हाउ यू आर एबल टू डू इट. बट व्हाट अबाउट द स्पेस व्हिच हैज बीन गिवन बाय गॉड? आपके फिंगर्स में अगर वो जॉइंट के बीच में स्पेस नहीं हो, मूवमेंट के लिए वहां पर एयर नहीं हो, तो आपकी तो फिंगर्स स्टिफ रहेंगी. हाउ विल यू बी एबल टू होल्ड द पेन विदाउट द फ्लेक्सिबिलिटी? Right. फिजिकल एस्पेक्ट. ब्लोटिंग हो रही है, पेट फूल रहा है, व्हाई? बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ गैस इनसाइड, डाइजेशन प्रॉपर नहीं. तो दोनों चीज अलग है. देखिए, अगर आप एलोपैथी पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आपको ये बात नहीं समझ में आएगी. सो दिस इज अ डिफरेंट लाइन ऑफ थेरेपी, मतलब स्टडी. एलोपैथी की स्टडी अलग है, विच इज फिजिकल बेस्ड, एंड दिस इज कंबाइंड बेस्ड. True. तो जो हमारे पुराने दादी बाबा पूर्वज, के जमाने से हाँ, जो हम exactly. नॉलेज लेकर के चल रहे हैं कि पंचभूतों से बना हुआ हमारा शरीर है, और अगर हम इन्हीं शरीर को अच्छी बिल्कुल. तरीके से समझ पाएं और रिलेट कर पाएं एक्चुअली अपनी बॉडी के साथ, अपनी एलिमेंट्स के साथ, तो हम नेचुरली उनके लिए क्योर भी ढूंढ सकते हैं. जैसे आप बिल्कुल. बता रही हैं, वैसे ही हमारा जो खाना है वो हमारे लिए धरती से आ रहा है, जिससे हमारा शरीर बन रहा है. राइट. अर्थ एलिमेंट, या बिल्कुल. तो इसी तरीके से एग्जैक्टली. सारे एलिमेंट्स जब हम प्रॉपरली ऐड कर सकते हैं और अपने आप को उनके प्रॉपर रेशियो में अपने आप को उनके वी कैन एक्सपोज आवरसेल्व्स टू देम, देन वी कैन हैव अ प्रॉपर हेल्दी लाइफ एंड वी कैन टेक केयर ऑफ आवर एलिमेंट्स एज वेल. राइट. इसमें एक चीज और मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी, एलोबरेट उसमें पूनम. जी. जैसे साइकोलॉजिकल इश्यूज जब आती हैं, दिस इज एन अननोन फैक्टर, लोग नहीं समझ पाते हैं. बट चूंकि हम आज बात कर रहे हैं नेचर एंड नेचुरोपैथी रिलेटेड, ओवर थिंकिंग इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम, इशू दीज डेज. यस. इशू है. ओवर थिंकिंग, एक्सेसिव हम्म. थॉट्स है. यस. तो अगर आप मेरे से पूछेंगे तो एलोपैथी में अगर आप जाएंगे तो मेडिसिन विल बी प्रिस्क्राइब्ड. ओके. बट हमसे अगर पूछेंगे, कोई भी एक नेचुरोपैथ से आप पूछेंगे, तो वो क्या बोलेगा? दिस इज एक्सेसिव ऑफ स्पेस एलिमेंट स्पेस. इन योर बॉडी. हम्म. व्हाई? बिकॉज फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपका एक रूम है, आपको उसको डेकोरेट करना है. अगर कॉम्पैक्ट है तो आप उसको उसी तरीके से डेकोरेट करेंगे. अगर आपको बहुत ज्यादा जगह मिल गई तो आप फैला फैला के सारी चीजें रखेंगे ना. यू विल कीप ऑन एडिंग थिंग्स. आप उसको एलोबरेट वे में ऐसे फैलाते जाएंगे कि स्पेस तो है हमारे पास, तो स्पेस है तो हम उसको यूज करें. जी. सेम वे, जब एलिमेंट का इम्बैलेंस होता है, स्पेस ज्यादा मिल गई है बॉडी ड्यू टू एनी रीजन, तो थॉट्स जो है वाइल्डली भागने लगते हैं. तो इसको हम किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं मैम? हाउ कैन वी मैनेज द स्पेस? सिंपल. सबसे पहले तो आप, यू हैव टू गेट होल्ड ऑफ योरसेल्फ. देखो, आप थॉट्स को रोकने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं होगा. इट्स नॉट हम्म. पॉसिबल. तो यहाँ पर मैं यूज करती हूँ कलर थेरेपी, बिकॉज कलर थेरेपी इज ऑल्सो अ डिनोटिंग एलिमेंट. कलर, ईच एलिमेंट हैज अ कलर, यूनिक कलर. यस. डिनोट करता है. हम्म. कलर डिनोट करता है. सो वहां पे मैं दो अलग अलग कलर्स को लेके, सबसे पहले तो स्पेस जो बढ़ गया है, एलिमेंट जो बढ़ गया है आपकी बॉडी में, उसको हम कम करते हैं. अलोंग विद दैट, मैं अपने क्लाइंट्स को बोलती हूँ कि स्टार्ट राइटिंग, हैव एन हैबिट ऑफ राइटिंग एवरीथिंग. जॉट डाउन करिए वॉट एवर यू आर थिंकिंग, वो कितना हम्म. भी गलत हो या सही हो. प्लीज डोंट जज योरसेल्फ. आप क्या है आप जानते हैं, दूसरा नहीं जानता. आपकी प्रॉब्लम क्या है वो दूसरा नहीं समझता था सिवाय आपकी. सो यू हैव द पावर इन योरसेल्फ टू ट्रीट योरसेल्फ. यू डोंट एक्चुअली नीड अ डॉक्टर जब तक कोई इमरजेंसी ना हो. आप हम्म. उसको पेन डाउन करोगे तो एक तरीके से आप एक ब्रेक लगा रहे हो, ऑब्स्टिकल लगा रहे हो. आप खुद एक ही बात को अगर 10 बार लिखने लगोगे कॉपी में, एक नोटबुक में, तो आपका ही मन बोलेगा, व्हाट इज दिस, आई एम कंटिन्यूअसली थिंकिंग ऑफ द सेम थिंग अगेन एंड अगेन. Why? You yourself can analyze yourself, right? आपको किसी एग्जैक्टली को exactly. तो जो बोलने की आप कह जरूरत रही नहीं हैं है. वो जर्नलिंग है, और जर्नलिंग हमेशा इसलिए हेल्प करती जर्नलिंग, है या. क्योंकि व्हेन वी लुक बैक, जब हम कॉन्स्टेंटली यस. सोचते रहते हैं तब हमें वो चीज समझ में नहीं आती, बट जब हम उसको रेफर करना शुरू करते हैं देन वी रियलाइज हाउ इट इज गोइंग, और यस, इसीलिए वो एंड यू हमें पॉजिटिव डाइवर्शन भी देती है. बिकॉज वो फिर वहां से आपको इट स्टार्ट गिविंग गिविंग यू अ सोल्यूशन एज वेल. जब आप कोई चीज लिखते हो तो यू आर मोर कनेक्टेड विद दैट थिंग. आपको सामने दिख रहा है कि व्हाट यू हैव रिटन. तो बिल्कुल. सोल्यूशन आपके अपने आप आपको ही आपका सेल्फ वो देता है कि यस, इफ दिस इज द प्रॉब्लम, देन दिस इज सिंपल, ये इसका सोल्यूशन है.
Why do you have to run here and there asking I'm overthinking, overthinking? ओवरथिंकिंग का कॉज क्या है, आप खुद पकड़ो उसको। अगर नहीं पकड़ पा रहे हो तो आप कोई बहुत नियर एंड डियर वन जिससे आप शेयर कर सकते हो, आप उनसे बात करिए एंड उनको बताइए कि दिस इज द प्रॉब्लम आई एम फेसिंग। तो हो सकता है जो आप नहीं देख पा रहे हैं सामने वाला देख के आपको बता दे या सुन के बता दे। और सेकंड उसका ये है कि आपने अगर लिख लिया, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, द सेकंड थिंग जो मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप जो भी लिख रही होंगी ऑब्वियसली वो नेगेटिव उसमें जा रहा होगा। आई डोंट लाइक दिस, आई एम नॉट एबल टू डू दिस, आई एम नॉट डूइंग दिस, इस मोड पे जाता है नेगेटिव वे में। सो नाउ व्हाट यू हैव टू राइट अगेन, उसके सामने आप स्टार्ट राइटिंग पॉजिटिव, सेम उसी सेंटेंस को आप पॉजिटिव में पॉजिटिव बदल। वे में लिखिए, बिल्कुल। तो देन यू तो जब वो कन्वर्ट देम इनटू एफर्मेशंस जो हम कहते हैं, यस, राइट? फिर वो एफर्मेशन, एफर्मेशन। एंड उसके बाद द थर्ड स्टेप इज टू बी थॉटफुल। आप जितनी देर बैठ सकते हैं, मिनट्स, सेकेंड्स, 1 मिनट, 2 मिनट, 30 सेकेंड्स, मेडिटेशन मोड पे जाइए। मेडिटेशन का मतलब ये पे नहीं है कि आप कहीं पर आसन बिछा के एंड यू हैव टू फोल्ड योर दिस लेग्स एंड सिट इन सम, वो जो एक माइंड में आता है ना जैसे मेडिटेशन वाला फॉर्म रहता है। मेडिटेशन इज जस्ट सिंपल बीइंग ऑब्जर्वेंट एंड फोकसिंग योर थॉट्स ऑन एनीथिंग, एनीथिंग राइट दिस मोमेंट। आपके सामने जो भी है आप उसको देख के यू जस्ट स्टार्ट डाइवर्टिंग योरसेल्फ। It can be a tree, it can be a flower, it can be a child, it can be a scenery, whatever, whatever. बिकॉज इट वुड ब्रिंग यू It can, बैक टू द प्रेजेंट मोमेंट। और जो yes, आपको एक्चुअली ओवर थिंकिंग हो रही होती है बिकॉज आइदर यू आर लिविंग इन द पास्ट, पास्ट की कोई बातें आपको परेशान कर रही हैं, और यू आर बिल्कुल, लिविंग विद एंजाइटी बिकॉज यू आर वरिड अबाउट द फ्यूचर। तो व्हेन वी कम टू exactly. दिस मेडिटेशन स्टेट, इट ब्रिंग्स यू डाउन टू द प्रेजेंट मोमेंट, और वो आपके ब्रेन को काम डाउन कर देती है, और वो जो Calm down नेगेटिव करते चेन हैं। चल रही है ओवर थिंकिंग की, वो वहां पे ब्रेक हो जाती है। मतलब मैं परफेक्ट। तो अपने क्लाइंट्स को यहाँ तक बोलती हूँ कि यू चैलेंज योरसेल्फ इन स्मॉल थिंग्स। सपोज अगर आप ब्रेकफास्ट बना रहे हैं, खाना बना रहे हैं, और स्पेशली लेडीज के लिए ये बात रहती है कि आप सब्जी काट रहे हैं, बहुत छोटी सी सिंपल टेक्निक है। सपोज यू आर कटिंग अ लेडी फिंगर, लेडी फिंगर की आज सब्जी बननी है, भिंडी बनानी है आपको। वाई डोंट यू चैलेंज योर सेल्फ कि मैं जो काटूंगी परफेक्ट साइज में काटूंगी और एक साइज में काटूंगी। isn't that another way to stop yourself from thinking anything else? एब्सोल्युटली। कुछ भी, कुछ भी आप पोहा बना रहे हैं, एक आलू लीजिए एंड चैलेंज योरसेल्फ कि मैं वो सारे पीसेस आई ट्राई एटलीस्ट कि मैं सारे एक जैसे काटूं। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। तो एक्चुअली हम आज जो है अपने थॉट प्रोसेस को स्टार्ट करके वी ब्रिंग इट डाउन टू द प्रेजेंट मोमेंट। और जब हम वो करना एग्जैक्टली, शुरू करते हैं उसके दो फायदे होते हैं। एक तो ये जो नेगेटिव चेन ऑफ ओवर थिंकिंग चल रही है वो टूट जाती है, एंड व्हेन वी फोकस ऑन द वर्क दैट वी आर डूइंग, वन थिंग, राइट, इट इज ऑल्सो इट वुड ऑल्सो कम अप एज अ ब्यूटिफुल रिजल्ट। तो वो बिल्कुल धीरे धीरे जो बिल्कुल, आपकी पॉजिटिविटी है वो उसमें ऐड होती चली जाएगी, एंड यू वुड शिफ्ट फ्रॉम दैट नेगेटिव स्पेस टू अ पॉजिटिव वन। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। तो कितना सिंपल और नेचुरल वे है ये चीजों को समझाने का। आई होप अगर ये चीजें हम स्कूल लेवल पर कहीं पे इम्प्लीमेंट कर सकें तो बच्चे एक्चुअली उस स्ट्रेसफुल स्टेट तक पहुंचेंगे ही नहीं। नहीं, मैं बोलती हूँ, मैं पेरेंट्स को काउंसल करती हूँ कि आप बच्चों को ही चैलेंज करिए कि अपने ही टास्क वो बहुत डिसिप्लिन्ड वे में नीटली एंड करें। हम्म। लिख रहे हैं तो वो अपने आप में इस तरीके से लिखें कि हाँ मेरी राइटिंग अच्छी हो। इट शुडंट बी अ टास्क टू देम। एक जैसे हम एज अ पेरेंट, आई रिमेम्बर कि मैं हमको हमारे पेरेंट्स बोलते थे अच्छे से लिखो, नीट राइटिंग होनी चाहिए। इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट, इफ यू आस्क द चाइल्ड कि बेटा आज आपकी राइटिंग अच्छी हो, आप यू चैलेंज योर सेल्फ ऑन दैट हम्म। एंड लेट्स सी, अगर आपकी राइटिंग अच्छी हुई तो आई एम गोइंग टू गिव यू अ स्मॉल गिफ्ट, वॉट एवर, एक हम्म। ट्रीट। तो वो फनी, छोटी छोटी जब बहुत एनकरेजमेंट्स। लविंग वे में, हाँ, तो ये चीज में जब पॉजिटिव वे में बच्चा अगर वो लेगा तो वो डेफिनेटली अपनी हैंडराइटिंग भी सुधारेगा एंड ही विल बी मोर फोकस्ड ऑन व्हाट ही इज डूइंग। एंड दैट इज व्हाट एब्सोल्युटली। वी वांट। फोकस ही तो चाहिए ना, आपका कंसंट्रेशन उसी का बढ़ेगा, डिसिप्लिन रहेगा, बैठना सीखेगा। बट द बिल्कुल। वन थिंग इज नेवर अलोन पूनम, हर चीज हम्म। जुड़ी हुई है एक दूसरे के साथ। और इसीलिए आजकल हम देखते हैं मैम कि बच्चों में रेस्टलेसनेस बहुत ज्यादा है। दे कैन नॉट स्टे इन वन प्लेस, दे कैन नॉट बिल्कुल, कंटिन्यू डूइंग वन थिंग फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। वो रेस्टलेसनेस आ जाती है, और कहीं शायद हम ही उनको प्रॉपरली गाइड नहीं कर पा रहे। तो ये छोटी छोटी चीजें अगर हम एज अ पेरेंट, एज अ टीचर, एज एन ऑब्जर्वर वहां पे ऐड कर सकें तो दे विल मेक अ पॉजिटिव चेंज।
और जिस टॉपिक में हम बात कर रहे हैं, स्ट्रेस है, ओवर थिंकिंग है, दीज आर मोस्टली लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर्स। और आप जैसे एक्सपर्ट हैं डायबिटीज को ट्रीट करने में, और थायराइड को ट्रीट करने में, दीज आर ऑल्सो रिलेटेड टू स्ट्रेस टू सम लेवल। तो क्या आप कुछ ऐसी लाइफस्टाइल टिप्स, डिसऑर्डर्स है। हाँ मैम, कुछ ऐसी बिल्कुल टिप्स देंगी बढ़िया, जो मतलब हम अपनी रोजाना जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनसे हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही इजी है पूनम। सबसे पहले तो देखिए, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट हम बात करते हैं तो आजकल लाइफस्टाइल मैनेजमेंट के कोर्सेज भी होने लगे, विच हम्म। इज चार्जिंग थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ रुपीज। जबकि लाइफस्टाइल मैनेजमेंट क्या है? आपका ही टू गो विद इन योर सेल्फ, कनेक्ट विथ योर सेल्फ, मेंटेन द डिसिप्लिन, द अलर्टनेस, फोकस, जो आप ही कर सकती हो। नोबडी कैन टीच यू। ट्रू। सिंपल, अगर आपको अपनी रूटीन में अपनी गट हेल्थ का ध्यान रखना है, आधे से ज्यादा तो बीमारी वहीं से होती है। 90% हेल्थ इश्यूज, अगर आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं है और आपका खान पान सही नहीं है, तो वहीं से सारी तकलीफ शुरू होती है। बेस वही है। तो डिटॉक्स योर सेल्फ। आई एम अ डिटॉक्स एक्सपर्ट ऑल्सो। उसमें भी मैंने स्पेशलाइजेशन किया हुआ है, विच ऑल कम्स अंडर नेचुरोपैथी। तो आपको डिटॉक्स करना है तो कोई ऐसा ड्रिंक या ऐसा कोई डाइट जिससे आपका डिटॉक्सिफिकेशन एवरी डे होते रहे, जिसको आपको अलग से कुछ नहीं करना है, जिसके लिए कि 3 दिन का उपवास रखना है या 1 डे आपको 1 वीक के लिए किसी सेंटर में जाने की जरूरत है, ये सब सेकेंडरी है, बाद लेटर ऑन स्टेजेस में आती है। हम्म। So basic thing is, start having a glass of vegetable juice. Simple solution. Early morning first diet आपकी होनी चाहिए glass of vegetable juice, depending upon 1 to 2 glasses as per your choice. सब्जियां कोई भी हो सकती हैं। अभी सीजन विंटर्स का है तो टमाटर बहुत अच्छे आ रहे हैं, ब्रोकली आ रही है, धनिया पत्ती आ रही है। थोड़ा थोड़ा सब चीज का लीजिए और उसको प्रॉपर वॉश करके कट करके आप उसको मिक्सी में चला दीजिए, जूस बनाइए बढ़िया सा, सेंधा नमक ऐड करिए या चाट मसाला, सीव करिए एंड देन। हम्म। और यहाँ सीव करने के लिए भी मैं बोलना चाहूंगी कि डोंट यूज अ सीवर, यूज अ कॉटन क्लॉथ, क्योंकि वो कंसिस्टेंसी आपको पानी वाली चाहिए। इफ यू ओके। रियली वांट टू एंजॉय दैट जूस, देन सीव विथ अ कॉटन क्लॉथ, ओके। एनी क्लॉथ, कॉटन क्लॉथ। हाँ, तो जहाँ हम वी वेस्ट सो मच ऑफ मनी टू गेट प्रॉपर हेल्थ डिटॉक्स, दिस इज सच अ सिंपल वे टू बिगिन योर डे विद, एंड बी डिटॉक्स्ड ऑन अ रेगुलर बेसिस। आई एम श्योर ये हमारी ऑडियंस ये छोटे छोटे चेंजेस तो जरूर कर सकती हैं, एंड आई एम श्योर दे बिल्कुल। कैन शिफ्ट टुवर्ड्स अ पॉजिटिव स्पेस इन लिविंग। और ऐसी कोई सिंपल टिप्स होंगे मैम या डिटॉक्स के अलावा भी? डिटॉक्स के अलावा जैसे अगर आप बोलते हैं कि हाउ यू कैन लीव अ हेल्दी लाइफस्टाइल, तो मैंने 2-3 पॉइंट स्पेसिफिकली यहाँ पर जॉट डाउन किए हैं। जी तो जरूर। रिमेम्बर कि मुझे भी ये खुद को याद दिलाना है कि फॉलो योर, आपका बोलेंगे सर्केडियन क्लॉक। सर्केडियन क्लॉक इज योर बॉडी क्लॉक। बिल्कुल। सिंपल, हम्म। फॉलो द क्लॉक। और उसको मैं इसलिए स्पेसिफाई करना चाहूंगी क्योंकि सर्केडियन क्लॉक का एक रिदम होता है पूनम। यस रिदम में मैम। अगर हम बात करें, ये व्यूअर्स के लिए हो सकता है आई ओपनर हो। फ्रॉम 4 AM in the morning till 12 noon, it's your elimination time. हम्म। Okay. हम्म। And from 12 to 8, it is digestion. 8 हम्म। p.m. Again 8 p.m. to 4 a.m., it is absorption. So this is simple body clock rhythm. अगर आप इस हिसाब से खाते हैं, which means that 4 AM से लेके 12 बजे तक try to eat very less. तो less हम्म। में क्या होता है? Fruits, which is very easily digestible. आपका वेजिटेबल जूस हो गया, फ्रूट्स हो गया टू बिगिन विथ। हो सकता है 2 से 4 दिन या 1 वीक आपको थोड़ी परेशानी हो, भूख लगे, बिकॉज आपको ब्रेकफास्ट करने की आदत है हेवी। बट टिल 12 o'clock अगर आप मैनेज कर लेते हैं, आपकी बॉडी ही खुश रहेगी, क्योंकि हम्म। एलिमिनेशन प्रोसीजर पूरा हो जाएगा। एंड देन इट इज डाइजेशन टाइम, तब आपको भूख लगेगी अच्छे से, तो आप जी जो भी जी। खाएंगे प्रॉपर वे में एब्जॉर्ब होगा रात में। डोंट ओवरलोड कि एक मील हुआ नहीं, 2 घंटे बाद फिर एक मील, फिर एक मील, फिर खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं बिना सोचे। यू आर जस्ट बिल्कुल। डंपिंग एवरीथिंग इनसाइड यू, ऐसे। तो सो दिस इज वन कॉन्शियस थिंग विच ईटिंग, आई वुड यस। लाइक। कॉन्शियस ईटिंग, माइंडफुल ईटिंग, माइंडफुल ईटिंग, यस। mindful eating, and be disciplined, be disciplined,
ये तो खैर सब जानते हैं, कचरा कम खाइए, कचरा इन द सेंस जंक जंक फूड जितना फूड। है मैं उसे कचरा बोलती हूँ। तो जंक फूड कम से कम खाइए, बासी मत खाइए। आजकल बहुत एक और वर्ड चल रहा है, प्रोबायोटिक एंड प्रीबायोटिक के पीछे। आप, आई डोंट नो वेदर यू नो कि गट हेल्थ, वी हैव मोर देन 100 ट्रिलियन माइक्रोब्स इन आवर द बॉडी। गट, यस। ठीक है, हम्म। वो अपने आप में दे आर आवर वॉरियर्स स्टैंडिंग फॉर आवर हेल्थ। हेल्थ। बस उन्हें खाना खिलाने की देर जरूरत है, अच्छा भोजन की, नॉट हम्म। आप जो खा रहे हैं। हम्म। और उनका भोजन क्या है? उनका भोजन है रॉ फूड। हम्म। सिंपल टिप है बट वेरी इफेक्टिव। हम्म। जितना ज्यादा आप रॉ फूड पे रहेंगे उतने ज्यादा आपके माइक्रोब्स, आपके 100 ट्रिलियन वॉरियर्स खुश रहेंगे। एंड फोकस ऑन प्रीबायोटिक। प्रोबायोटिक में वही फर्मेंटेशन हम बाहर करते हैं, उस माइक्रोब्स को, बैक्टीरियाज को फॉर्म करते हैं फर्मेंट करके, एंड देन वी हैव इट। व्हाई? And that can be done यू, by the body naturally. जरूरत ही नहीं है आपको, कोई प्रोबायोटिक की जरूरत नहीं है। प्रीबायोटिक पे फोकस करिए। एंड व्हाट इज द प्रीबायोटिक डाइट? लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ सैलेड, अंडरलाइन करके बोल रही हूँ। जूसेस लीजिए, वेजिटेबल जूसेस एंड सैलेड आर द फूड फॉर द माइक्रोब्स इन योर, आपके जो वॉरियर्स हैं उनके लिए। सिंपल सोल्यूशन है, आप करके देखिए, आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल और इफ़ेक्टिव टिप्स हैं जो हम फॉलो कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में, जिसमें हमारा बेसिक है टू बी एन ऑब्जर्वर ऑफ अ थॉट, आवर एक्शंस दैट वी टेक ऑन अ डेली बेसिस। अपने आप से कनेक्ट करें, अपने आप को एक ऑब्जर्वर की तरह रखें, कुछ मेडिटेट करने की कोशिश करें, सो दैट यू ब्रिंग योर अवेयरनेस बैक टू द प्रेजेंट मोमेंट, which will avoid the state of being towards the state of depression or towards the state of anxiety. So bring yourself back to the present moment, and then take care of getting your body detox on a daily basis. Take care of your circadian clock. These are the basic tips that Dr. Seema Tewari has given us. मैम, इतने प्यारे आपके पास थॉट्स हैं, इतने प्यारे आपके पास ट्रीटमेंट्स के ऑप्शन हैं, तो इतना सब कुछ अच्छा होते हुए भी किस तरीके की स्ट्रगल एक्चुअली फेस करनी पड़ती है एक डॉक्टर को, एक नेचुरोपैथ को, जैसे आपको करनी पड़ी? सबसे बड़ा चैलेंज होता है पूनम की, इट्स नॉट इजी टू कन्विंस अ पर्सन कि बिना मेडिसिन के कैसे ट्रीटमेंट होता है। क्योंकि जो बिलीफ सिस्टम है रिगार्डिंग द एलोपैथी वो बहुत स्ट्रांग है। हम्म। और लोगों के लिए ये बहुत आसान है कि सिर में दर्द दर्द हो गया तो हमने एक गोली रैपर से निकाली और खा ली, एंड वी आर ओके जस्ट विद इन 15 मिनट्स। पेट में दर्द हुआ, बिकॉज लोगों को रुकना नहीं आ रहा है, डिसिप्लिन नहीं है, दे आर जस्ट रनिंग रनिंग रनिंग। साइड इफेक्ट्स होते हैं, सबको पता है, एवरीबडी आर अवेयर, बट स्टिल कुछ लोगों के पास ऑप्शन नहीं है, कुछ लोगों के पास टाइम नहीं है, कुछ लोग यूं ही अब ठीक है चलता है। हम्म। साइड इफेक्ट्स के बारे में जानते हुए भी दे आर नॉट दैट थॉटफुल कि क्या वो फेस करेंगे आगे, क्योंकि किडनीज पर प्रेशर पड़ रहा है आपके बार बार दवाई लेने के कारण, एंटीबायोटिक्स लेने के कारण। जी। सी वॉट एवर आपकी बॉडी जो भी साइंस दे रही है, वो बॉडी आप ही दे रहे हैं उसको प्रॉब्लम, इसलिए बॉडी अलार्म साइंस दे रही है। सो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट एवर हेल्थ इश्यू यू आर फेसिंग, नोबडी एल्स इज रिस्पॉन्सिबल। कोई चीज बाहर से नहीं आ रही है, कोई चीज बाहर से नहीं आ रही है, सब आपके अंदर ही है जो भी हो रहा है। सो इफ यू आर रिस्पॉन्सिबल देन टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसको और आप सबसाइड नहीं, सप्रेस मत करें उसको बार बार। तो जब आप इस चीज को अप्रोच करती हैं, जब आप इस चीज को पिच करती हैं, तो मेजर स्ट्रगल आपके लिए होता है उस बिलीफ सिस्टम को चैलेंज कर पाना। तोड़ना, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। व्हाट ये जो नेक्स्ट? है कन्विंसिंग नहीं होते हैं, और उन्हें ये नहीं समझ में आता है कि बिना दवाई के इलाज कैसे होगा। When I हम्म। tell them कि diet is my treatment, which is also a medicine for whatever health issue you have come for, चाहे वो थायराइड हो, चाहे वो इनफर्टिलिटी है, चाहे वो शुगर है, डायबिटिक पे हो कोई, चाहे कोलेस्ट्रॉल हो, whatever may be the health issue, naturopathy का treatment is same, but the quantity is different, the approach is different for a person to person. Right. Diet is a very big plays a very big part.
ट्रीटमेंट के रोल बहुत बड़ा प्ले करती है. बिकॉज व्हाट इज डाइट? डाइट इज नॉट जस्ट खाना पीना कि मैंने आपको ये दे दिया. नो, वी आर कंबाइनिंग द 5 elements to treat your body which is made of 5 elements. So diet is not just diet. ये नेचुरोपैथी बोलती है. चलिए ठीक है, तो ये मेजर स्ट्रगल जो हम समझ पा रहे हैं मैम को फेस करना पड़ा है वो ये है कि हम उस बिलीफ सिस्टम को नहीं तोड़ पा रहे जहाँ पे एक छोटी सी गोली खाने का हमारे पास फ्रीडम है, एक ईज है कि वी जस्ट टेक होल्ड ऑफ अ टैबलेट, और वो जो है हमें वो टेम्परेरी रिलीफ तो दे देती है, बट उस रिलीफ के बदले वो बॉडी में और बहुत सारी परेशानियां क्रिएट कर देती है. तो बिल्कुल लेट्स बिल्कुल. लेट्स टेक दिस एडवाइस और टेक दिस आइडिया ऑफ listening to our body, being an observer and being disciplined, as Dr. Seema Tavri is repeatedly saying. अगर ये छोटे छोटे चेंज हम अपनी लाइफ में ला पाएं तो यही चीजें हम अपने बच्चों को भी सिखा सकते हैं और एक पॉजिटिव पाथ की तरफ डाइवर्ट कर सकते हैं, बिकॉज एटलीस्ट नॉट फॉर आवर सेल्स वी केयर फॉर आवर किड्स. और बच्चे बड़ों को देख के ही सीखते हैं, तो जब हम ये छोटे छोटे चेंजेस अपने में लाना शुरू करेंगे तो जरूर ये चीजें जो है बच्चों तक भी एक पॉजिटिव इफेक्ट देंगी. तो ये बहुत ही खूबसूरत तरीका है जीने का, ये बहुत ही सिंपल और खूबसूरत मैसेज है जो मैम की तरफ से आ रहे हैं. और मैम, आपका फाइनल और व्हाट वुड बी योर मेजर मैसेज टू द ऑडियंस टू लिव अ हेल्दी एंड अ वंडरफुल लाइफ? Listen to your body. Body is far, far super intelligent than you. So don't use your brains. Don't use your brains. मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपके पास जो नॉलेज है that is just partial. You have read somewhere, you have gained that knowledge, you have googled it, but body जो है इससे far, far super intelligent है. उसे पता होता है. तो just listen to what your body has to say. कनेक्ट विथ योर सेल्फ. छोटी छोटी चीजों को, अगर किसी को गैस्ट्रिक इश्यू हुई है तो वो आपको देखना है कि आपने ऐसा क्या खाया जिससे गैस बनी. कोई दूसरा आके आपको नहीं बताएगा. सॉल्यूशन पुदीन हरा लेना या कोई गैस वाली रिलेटेड टैबलेट्स लेना नहीं है. यू हैव टू गो विद इन, चेक ऑन योर सेल्फ, योर टाइमिंग, योर डिसिप्लिन, व्हाट यू आर ईटिंग. जो फ्यूल दोगे वही तो, वैसे ही तो गाड़ी चलेगी ना. राइट. ब्यूटीफुल मैसेज मैम, ब्यूटीफुल मैसेज. तो आप क्या खा रहे हैं, फिर चाहे वो थॉट्स के रूप में है, चाहे वो खाने के रूप में है, चाहे द बेवरेजेस दैट यू आर कंज्यूमिंग, सोशल मीडिया यू आर कंज्यूमिंग, कंज्यूम हेल्दी थिंग्स. हेल्दी खाइए, Exactly. अपने आप को एक डिसिप्लिन वे में रखना सीखिए. और डॉक्टर सीमा तेवरी इज ऑलवेज अवेलेबल. मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में उनकी वेबसाइट और उनके लिंक्डइन के लिंक और जो भी इंफॉर्मेशन है वो दूंगी. एंड आई वुड रियली अप्रिशिएट इफ आप लोगों को कुछ भी तरीके की प्रॉब्लम है तो ट्राई टू फाइंड नेचुरल सॉल्यूशंस, एंड शी इज ऑलवेज अवेलेबल. लेट्स लीड अ नेचुरल लाइफ विच इज पॉसिबल. बहुत नहीं तो छोटे छोटे चेंजेस के साथ हम अगर शुरू करेंगे तो भी एक ग्रेजुअली एक बड़ा शिफ्ट वो जरूर जनरेट करेगा. तो इस न्यू ईयर की बिगिनिंग के लिए लेट्स प्रॉमिस आवरसेल्फ, लेट टेक अ रेजोल्यूशन टू लिव अ हेल्दी लाइफ विद which is medicine free, and I'm sure that you will make the best of this year if you take care of your health. Thank you so या much, और पूनम Dr. मेरे Seema. या थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल प्लेटफॉर्म वंस अगेन पूनम. एंड मेरी तो टैगलाइन ही है कि पेन फ्री लिविंग विदाउट एनी मेडिसिन. नेचुरो इज माय फर्म एंड विच इज एन ISO सर्टिफाइड फर्म. सो ट्रस्ट इन नेचर, ट्रस्ट इन योरसेल्फ इज द लास्ट मैसेज फॉर दिस Trust nature, 31st trust in this new yourself, year. because you are a part of nature itself. So Nature. that Yeah. is the wonderful message from Dr. Seema Tevri. Wishing you all a very happy and prosperous and a healthy new year. Make the best of it. Stay happy, stay healthy, and thanks for joining. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you so much.